एंशियंट हमें पता चल चुका है कि हमें कहां से कहां तक पढ़ना है। मौर्य पढ़ना है, कुषाण पढ़ना है, गुप्त पढ़ना है, मौर्योत्तर काल पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ना है, लेटर वैदिक पीरियड पढ़ना है। ठीक है। और उस समय में समाज कैसा था, क्या व्यवस्था था, क्या प्रॉब्लम थी, क्या उसके, तो ये सब पढ़ना है। उसके बाद हमें मिडाइवल पढ़ना है। अब मिडाइवल जो पढ़ना है तो मिडाइवल में होता क्या है कि उसका टाइमलाइन मिडाइवल का हो जाता है 712 ईस्वी से शुरू हो जाता है। अब 712 ईस्वी से क्यों शुरू होता है? 712 से इसलिए शुरू होता है कि प्रथम बार कोई मुस्लिम भारत में आक्रमण करके जीत प्राप्त करती है। मगर अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कि प्रथम आक्रमण कब हुआ था, तो 711 ईस्वी में उबैदुल्ला ने करवाया था। उबैदुल्ला ने किया था। ठीक है, 711 ईस्वी में। ठीक है। मगर प्रथम बार सफल जो आक्रमण हुआ है मुस्लिमों का, वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया है, रावर का युद्ध में राजा दाहिर सेन के खिलाफ में। वहां पे राजा दाहिर सेन को हराया है मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद से, और याद रखिएगा ये कौन से, तो ये अरबी हैं, अरब के हैं, अरब। ठीक है, अरबी हैं 712 ईस्वी में। तो सबसे पहला आक्रमण करने वाला कौन है? तो अरबी। ठीक है, 712 ईस्वी में। अब यहीं से होता है मिडाइवल शुरू। अब याद रखिएगा उसके बाद हमें याद रखना है, एक महमूद गजनवी आया है जो 17 बार अपने भारत पर हमला किया है और सोमनाथ मंदिर को भी लूटा है। ठीक है, और इतना ज्यादा यहाँ आके लूटते थे, जो बाद में जो यहाँ से घोड़ा या हाथी पे सोना चांदी लेके जाते थे, तो अरब में गिरते हुए जाता था सोना, अरब में गिरते हुए जा रहा था सोना। तो ये लोग उसके बाद से बराबर क्या करने लगे, यहाँ पे जब हमें पता चल गया है कि ज्यादा यहाँ पे हमें संपत्ति मिलेगा, तो हम बराबर हमला करेंगे यहाँ पे। तो 712 ईस्वी। तो इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद आता है महमूद गजनवी। ठीक है, मगर गजनवी आता है और जीतता है और चला जाता है, लूटपाट करता है और चला जाता है। मगर याद रखना है हमें मोहम्मद गौरी को। अब गौरी को बुलाने वाला कौन इंसान है? गौरी को यहाँ पे बुलाने वाला इंसान कौन है? देखिए, यहाँ पे 2 युद्ध हुआ है गौरी का पृथ्वीराज चौहान से, 1191 में और 1192 में। ठीक है, 1191 में महमूद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है, पराजित हो जाता है। अब पराजित होने के बाद क्षत्रियों ने इसे प्राण दान दे दिया। यहीं पे गलती कर दिया। प्राण क्यों दान कर रहे हो? कबड्डी खेल रहे हो? नहीं ना, युद्ध के मैदान में हो। अगर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है तो उसका गर्दन काट डालो। मगर राजपूतों ने इसको अपने शान के खिलाफ समझा। अब शान के खिलाफ समझोगे और सांप को छोड़ दोगे तो वो बाद में आके काटेगा। तो बाद में 1 साल तक ये परेशान रहा और बदला लेने का सोचता रहा, और 1192 ईस्वी में वापसी करके पृथ्वीराज चौहान को हराया। अब 1191 में ये जीता क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजपूतों को एकजुट कर लिया था, और सभी राजपूतों ने एक होके इससे लड़ाई किया था। मगर 1192 में सभी राजपूत अपने अपने राज्य को संभालने में व्यस्त थे, कोई साथ देने नहीं आया। तो 1192 में ये हार गए। ठीक है, एक और युद्ध हो जाता है यहाँ पे 1194। अब 1194 चंदावर का युद्ध होता है। देखिए, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता है, और द्वितीय युद्ध में कौन जीता है? महमूद गौरी। और 1194 में चंदावर होता है। उसके बाद क्या होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा महमूद गौरी ने ही यहाँ पे साम्राज्य का स्थापना करके गया था यहाँ से। ठीक है, तो महमूद गौरी। अब गौरी क्या किया? अपने जो गुलाम थे, 3 गुलाम हुए हैं,
ठीक है, यल्दज कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यल्दज कुबाचा को मिडिल ईस्ट के तरफ दे दिए, मुल्तान दे दिए, और कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया में दे दिए। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश का स्थापना किया? तो गुलाम वंश। अब उस वंश का नाम से क्या होता है कि हमें क्या पढ़ना है इसके बाद से? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें पढ़ना है। अब दिल्ली सल्तनत में कितना है? तो पांच वंश हुए हैं। गुलाम वंश, उसके बाद गुलाम वंश, उसके बाद दूसरा में हो गया खिलजी वंश, तीसरा लोदी वंश, चौथा सैयद वंश, नहीं तीसरा हो जाएगा तुगलक वंश, चौथा सैयद और पांचवा लोदी। अंतिम वंश हो गया लोदी। अब देखिए गुलाम वंश कब से कब तक है? 1206 से 90। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320। उसके बाद 1320 से 1414, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश रहा है, और 1414 से 1451 तक सैयद वंश रहा है, और 1451 से 1526 तक क्या रहा है? लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर आपसे पूछे तो 1206 से 1526, मतलब एक तो मिल गया कि 712 से मिराइवल स्टार्ट हुआ है, मगर दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, मतलब 320 साल में 5 वंश दिल्ली पे राज किया है। ठीक है, और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा के यहाँ पे बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना किया। तो बाबर ने क्या किया? मुगल साम्राज्य का स्थापना कर दिया। ठीक, 1526 ईस्वी में। ठीक है, बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का स्थापना कर दिया। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का स्थापना कर दिया है। ठीक है, और याद रखिएगा यहीं पे सबसे पहली बार 1526 ईस्वी में ही बाबर तुलगुमा विधि से, पहली बार अगर कोई पूछे कि क्वेश्चन में तुलगुमा विधि कब अप्लाई किया गया था बाबर द्वारा, तो मुगल साम्राज्य में पानीपत का फर्स्ट युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध में। ठीक है, पानीपत के बाद दूसरा क्या हो जाता है? 1527 में ही बाबर खानवा का युद्ध लड़ता है। ठीक है, और खानवा युद्ध में ही याद रखिएगा सबसे पहली बार बाबर ने जिहाद नामक नारा का इस्तेमाल किया था। जिहाद का इस्तेमाल, तो जिहाद का मतलब, अब देखिए जिहाद का इस्तेमाल 1527, उसके बाद याद रखिएगा 1528 में इनका बाबर चंदेरी का युद्ध लड़ता है। फिर खानवा का युद्ध हुआ, पानीपत, खानवा, चंदेरी, फिर घाघरा का युद्ध होता है। मगर देखिए क्या होता है, लास्ट में 1530 ईस्वी में इनका एक प्रिय बेटा होता है हुमायूं। अब हुमायूं जो होता है वो हो जाता है बीमार, तो इसके जो पीर होते हैं, पीर बोलता है कि सबसे अगर इसको बचाना है तो सबसे प्रिय चीज को क्या करो? अल्लाह को दे दो। तो वो क्या करता है? इसके चारों तरफ घूम के अपने आप को दान कर देता है। तो कुछ दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और हुमायूं बच जाता है। तो 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बनता है? मुगल साम्राज्य का शासक बन जाता है 1530 के बाद हुमायूं। और हुमायूं के बारे में एक कहावत है कि जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब ये क्यों है? तो शुरू में 1530 में तो हुआ है, मगर इसी के शासनकाल में एक अफगानी और हुए हैं, अफगानी शासक शेरशाह सूरी। ठीक है, उन्होंने इनको 1540 ईस्वी में हरा के सूर वंश का स्थापना किया, सूर वंश। ठीक है, 1540 में। किंतु हुमायूं
हार नहीं माना और लगभग में 15 साल बाद वापसी करके दिल्ली पर फिर से कब्जा किया था, दिल्ली पर फिर से कब्जा किया। तो याद रखिएगा इसी बीच में मुगल साम्राज्य के 1530 से 30 से देखिए क्या है, मुगल साम्राज्य के बीच में ही हमें सूर्यवंश के बारे में पढ़ लेना है, शेरशाह सूरी और इस्लाम शाह सूर के बारे में। उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है हुमायूं। उसके बाद अकबर का कार्यकाल शुरू होता है 1556 से 1605 तक, ठीक है, अकबर का। तो हुमायूं हो जाता है और उसके बाद अकबर के बारे में हम लोग जानेंगे। अकबर पानीपत का सेकेंड बैटल में, ठीक है, पानीपत का द्वितीय विश्व मतलब युद्ध में 1556 ईस्वी में ये हरा के दिल्ली पर कब्जा करता है, ठीक है। हिंदू शासक विक्रमादित्य नाम रहता है, हेमू विक्रमादित्य, उसी को हरा के ये शासन शुरू कर देता है अकबर के बाद अकबर के काल में बहुत रिफॉर्म हुए हैं, ठीक है। यह एक नया धर्म लाने का भी कोशिश किया, तौहीदे इलाही, ठीक है, या देखिए तौहीदे इलाही या दीने इलाही, ये सब उसका नाम बदलते गए। ये बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किया समाज में और राजपूतों से अपना संबंध बेहतर करने की कोशिश किया अकबर ने राजपूतों से, राजस्थान के राजपूतों से संबंध बेहतर करने का कोशिश किया। क्यों? क्योंकि इसे गुजरात से क्या करना था, व्यापार करना था। और गुजरात जाने के लिए, दिल्ली से गुजरात जाने के लिए राजस्थान बीच में होता है, तो राजस्थान में अगर इनका संबंध होगा या दोस्ती होगा तो राजपूत इनके समर्थन में रहेंगे। और देखिए क्या है, इनको जब बहुत उपद्रव किया ना, बहुत ज़्यादा राजपूतों ने, तो ये अपने दरबारी से पूछे कि इन राजपूतों को चाहिए क्या, किस चीज़ में खुश रहेंगे। तो इनके दरबारियों ने दो काम बोला। एक तो क्षत्रिय को क्या कर दीजिए, क्षत्रिय को इज्जत दे दीजिए। तो अकबर ने बोला भर भर के दे दो भाई साहब, जितना चाहिए क्विंटल के हिसाब से इन लोगों को इज्जत दो। फिर बोला दूसरा क्या चाहिए, तो इनको युद्ध में ना मजा आता है, ये इनके लिए युद्ध खेल है। बोला बहुत बढ़िया भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा काम है, हमें तो ऐसा आदमी चाहिए ही। तो इन लोगों को क्या करने लगे, राजपूतों का ये यूज करने लगा, ठीक है। जैसे मान सिंह को कहाँ भेज दिया, काबुल भेज दिया। अब काबुल भेज दिया और ये क्या कर रहा था, राजपूत इसके लिए लड़ रहे थे काबुल में, और ये बैठ के आगरा में अनारकली का डिस्को देख रहा था। अनारकली का क्या कर रहा था, नाच वाच देख रहा था। तो अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां आया। जहांगीर के काल में चित्रकारी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया, चित्रकला को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया चित्रकला से, और दुएस्पा सियस्पा ये सब लाया। उसके टाइम में नूरजहां नाम की एक औरत आई है, जिससे वो बाद में चल के शादी किया है। वो शेर अफगान की बीवी रहती है। कहा जाता है कि शेर अफगान को मरवाने में जहांगीर का ही हाथ है, ठीक है। और उसके बाद नूरजहां से शादी, मगर जहांगीर के बाद शाहजहां आया। शाहजहां का काल को हम लोग स्थापत्य कला का स्वर्ण काल मानते हैं, क्योंकि उसी के काल में ताजमहल बना, लाल किला बना, बहुत सारे भवन बने। अब उसके बाद औरंगजेब आया, और औरंगजेब और अशोक में बहुत सारी समस्याएं, ये क्या है, एक रूपता है। अशोक और औरंगजेब में एक रूपता बहुत समान, मतलब समानता है। अब एक चीज याद रखिए, दोनों अपने अपने पिताजी को अपदस्थ करके ही सत्ता में आया, मतलब पद पे बैठा। दोनों के पिताजी किसी दूसरे बेटा को क्या बनाना चाह रहे थे, राजा, ठीक है। शाहजहां भी औरंगजेब को नहीं बना के किसको, दारा सिकोह को बनाना चाह रहा था, और बिंदुसार भी अशोक को नहीं बना के सुसीम को बनाना चाह रहा था। तो मतलब यहाँ पे एक रूपता दिखाई दे रहा है। और एक सबसे बड़ी समानता है कि दोनों का साम्राज्य इसके खत्म होने के बाद शुरू हो गया। मतलब अशोक का भी साम्राज्य, जो उतना बड़ा साम्राज्य है, अखंड भारत है, वो साम्राज्य कोलैप्स करना स्टार्ट हो गया अशोक के जाते ही। औरंगजेब का भी जो साम्राज्य है वो भी कोलैप्स करना स्टार्ट हो गया इसके मृत्यु होने के बाद ही।
ठीक है, तो ये हो गया। अब औरंगजेब का जो मृत्यु होता है वो 1707, तो यहीं पर क्या हो जाता है, जैसे ही आपको क्या बोले कि मुगल साम्राज्य का खात्मा शुरू हो जाता है, मतलब डिक्लाइन होना शुरू होता है सम्राट का, मुगल एम्पायर डिक्लाइन पे आती है 1707 इसकी मृत्यु के साथ ही। तो हम लोग मिडाइवल को क्या मानते हैं, 712 से 1707, ठीक है, इसीलिए मानते हैं। कोई आपसे बोले कि मिडाइवल का एज, मतलब मिडाइवल एज 1707 तक ही क्यों है, क्योंकि औरंगजेब क्या हो रहा है, ज्यादा पावरफुल नहीं रहा, ज्यादा, उसके बाद उसके मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने शुरू हो गया, ठीक है, 1707 ईस्वी में। अब औरंगजेब, और इस टाइम में ही, इससे कुछ पहले यहां पे भारत में यूरोपियों का आगमन हो गया। तो अब हमारा 1707